हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में आज का एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर आने वाला है इंडियन प्री हिस्ट्री पे, यानी कि जो स्टोन एज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज। सो इसके डिफरेंट फीचर्स और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट नॉलेज वाइज गाइस। बिकॉज देखो, नॉलेज वाइज आप कहोगे तो बहुत सारे फीचर्स छूट जाएंगे जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है नहीं। सो आई रिकमेंड कि आप ओल्ड या न्यू दोनों में से किसी भी एनसीईआरटी के थ्रू आप गो थ्रू कीजिए, बिकॉज वीडियोज कैन नॉट बी द अल्टरनेटिव ऑफ योर बुक्स। फाइन। सो यस, कमिंग बैक टू दिस कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमने आज चूज़ किया है, जो स्टोन एज है, तो इसका क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज है। देखो गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग कि इसका वेटेज उतना ज़्यादा है नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप अगर इसमें देखोगे तो मेंस में तो बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2014 के आसपास किसी एक पेपर में था क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर पे। फाइन, तो वो आर्ट एंड कल्चर को टच करेगा। इसके फीचर्स कोई नहीं पूछने वाला आपसे मेंस में। रिगार्डिंग प्रीलिम्स, तो इसमें कभी मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस को मैंने पिक भी किया है आपके लिए। फाइन। सो यस, सो रिगार्डिंग कवरेज, तो कवरेज इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच होलिस्टिक। फाइन, ये एनसीईआरटी एज ए सोर्स रखा है मैंने और एनसीईआरटी भी कंप्लीटली कवर नहीं किया है। फाइन। देन नेचर ऑफ क्वेश्चन, और दूसरा कि हाँ, मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे आर्ट वाले आएंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन के नेचर होंगे वो बिट फैक्चुअल होंगे। यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने का स्कोप यूपीएससी के पास है नहीं गाइस। फाइन। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा यूपीएससी में आपको अपीयर होगा क्वेश्चन। सो देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फाइन, तो यहाँ पे देखो, आप कभी भी बड़े और लेंदी क्वेश्चन को टफ मत मानना, बिकॉज हमेशा एक ना एक आपको ऑप्शन बहुत इजी मिलता है इसमें। फाइन। सो हैव अ लुक एट दिस। चलो, आपको इनमें से 1, 2, 3 में से कोई भी अगर पता ना हो तो हैव अ लुक एट दिस फोर्थ वन। तो करेक्ट सीक्वेंस में सबसे लास्ट पे ये आना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। बिकॉज किसी भी सिविलाइजेशन के स्टार्ट में कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी बनाएगा। सबसे पहले क्या होगा, एग्रीकल्चर सेटलमेंट डेवलप होगा। फाइन। सो द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सो अब देखो इस स्टेटमेंट को, और ये कहाँ फिट बैठता है। तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट पे तो आएगा नहीं, तो दिस वन वुड बी एलिमिनेटेड। तो देखो गाइस, यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स पास करना है तो जितना नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। सो देन कमिंग बैक टू दिस, अब ये फोर्थ पे आना चाहिए। फाइन। सो अब ऑटोमेटिकली ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा दिस बी एंड सी। तो आप लोग अपने आंसर चूज़ करो, कमेंट करो। फाइन, आप वीडियो पॉज करके भी आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। यस, दिस इज द ऑप्शन 1, 3, 2 एंड 4। पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, जाहिर सी बात है। कॉमन सेंस भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके प्रीलिम्स में। देन अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, फॉर श्योर। फाइन, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ आप देखो, आपने जो पढ़ा होगा। देन सेकेंड सेज कि सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे जो वैदिक सिविलाइजेशन है एक गंगा के बैंक्स पे ही डेवलप होती है। फाइन। देन ऑफ कोर्स इट्स फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग मौर्यंस। फाइन। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, अभी देखो ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं आज, स्टोन एज। अब स्टोन एज का मतलब ये होता है कि इस टाइम पे एग्रीकल्चर के लिए, किसी पर्पज के लिए भी मेटल्स का नॉलेज था ही नहीं लोगों को। मेटल्स का कोई नॉलेज नहीं था। फाइन। अब जो था भी बहुत लिमिटेड, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं आयरन की खोज हो गई हो। ये सब आपको कॉपर का आपको पता चलेगा जो ब्रॉन्ज का इंडस वैली की तरफ आप जाओगे। देन वैदिक की तरफ हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि आयरन का यूज़ हो रहा है वहाँ पे। फाइन। सो यहाँ पे स्टोन वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सेटलमेंट, हंटिंग एंड ऑल। सो अब इसको फीचर्स को एक एक करके हम देखते हैं। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले पैलियोलिथिक को देखेंगे या फिर इसे ओल्ड स्टोन एज। फाइन। डेट्स पे थोड़ा बस एक ऐसे ही आइडिया रखना चाहिए। डेट्स आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। पीसीएस भी अब आई डोंट थिंक कि पीसीएस भी अब इन डेट्स पे उतना सीरियस है। एनीवे, कमिंग टू द फीचर्स। सो अब देखो, अभी एनसीईआरटी में आप बहुत बार आपने देखा होगा कि आइस के बारे में हम जानते हैं। तो अब ये जो ओल्ड स्टोन एज है, जो अर्ली मैन जो था, जो सेटल हुआ, या फिर जो अपने सस्टेनेंस के लिए
किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता था, वो सारे फीचर्स आपको दिखेंगे। तो फॉर श्योर अपनी फीडिंग हैबिट्स को, अपनी फीडिंग को सस्टेन करने के लिए हंटिंग गैदरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन। फाइन, यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे चावल उगाते हैं। फाइन, फायर के बारे में नॉलेज नहीं था, पॉटरी की बिल्डिंग नहीं थी, तो यहाँ पे कुछ भी स्टोरेज का कोई स्कोप नहीं था। और बहुत सारे बाकी फैक्टर्स भी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था इस टाइम पे। सबसे बड़ा फैक्टर है गाइस यहाँ पे क्लाइमेट। क्लाइमेट वॉज नॉट सो कंड्यूसिव फॉर एग्रीकल्चर। क्लाइमेट सपोर्टिव नहीं था कि एग्रीकल्चर को आप सस्टेन कर पाएंगे। फाइन, सो देखो इस टाइम का जो इंसान था, जो मैन था, उसको क्वार्टजाइट मैन भी बोलते हैं, बिकॉज ये लोग जो यूज़ करते थे रॉक को, जो रॉक टूल्स यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। फाइन, या फिर अगर कोई वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसको चॉप अप करने के लिए ये यूज़ करते थे क्वार्टजाइट का। फाइन, सो दैट्स वाई दे वर कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन। तो अब देखो कि इनको आप इंडिया की अगर बात कर लो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इस पार्ट में आपको एक गंगा प्लेन्स में उस टाइम पे पैलेलिथिक एज में या ओल्ड स्टोन एज में आपको एब्सेंट मिलेंगे। फाइन, मोस्टली इन एरियाज में आपको मिलेंगे। फाइन, इसकी मैप की तरफ हम देखते हैं गाइस। यस, हैव अ लुक कि जो लोकेशन है बोरी इन महाराष्ट्र या सोहन रिवर वैली इन पाकिस्तान, थार डिज़र्ट, जो मैंने इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात की यहाँ पे। फाइन, महाराष्ट्र, बिलन वैली इन उत्तर प्रदेश यहाँ पे। फाइन, सो ये लोकेशन का बस यहाँ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, इट्स ए गारंटी, नहीं आएगा क्वेश्चन बस। लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि मिर्ज़ापुर की बात हो रही है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज से बहुत फेमस हुआ है गाइस, सो वही मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश वाला। देन तो देखो यहाँ पे अगर इसके भी एक फर्दर डिवीज़न है कि अर्ली, देखो आई नो गाइस कि ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है पढ़ने टाइम भी या फिर वीडियो लेक्चर सुनने टाइम भी, बट बेसिकली आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के आपको जाना नहीं चाहिए, कहीं से भी आप कवर कर लो बट टॉपिक को कवर करो। सो जो अर्ली पैलेलिथिक साइट्स हैं, जो अर्ली, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन लेटर ऑन आपको नर्मदा के साउथ में आपको मिलेंगे तुंगभद्रा। यहाँ पे देखो कुरनूल एक लोकेशन है आंध्र प्रदेश में। सो दिस कुरनूल इज ऑन द बैंक्स ऑफ, सॉरी आंध्र प्रदेश कर्नाटका के बॉर्डर के पास में है गाइस। सो कुरनूल इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। देन भीमपेटका इन मध्य प्रदेश यहाँ पे। फाइन, सो ये सारे लोकेशन है गाइस। भीमपेटका के फीचर्स के बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये जो पैलेलिथिक साइट्स हैं आप इनको माइंड में रखना एक आइडिया के लिए, बस क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे। देन कम्स, तो देखो इसके फीचर्स में कुछ खास तो इंपॉर्टेंट है नहीं, हंटिंग गैदरिंग था तो इनको कुछ आइडिया नहीं था एग्रीकल्चर का, फायर का भी कुछ नहीं था, फूड को स्टोर करना नहीं आता था। तो अब पॉटरी का यूज़ क्या था, बेसिकली फूड को स्टोर करना, उसका नॉलेज इनको था नहीं। देन कम्स मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज। अब देखो यहाँ पे हंटिंग तो एज इट इज़, हंटिंग तो देखो आज भी ट्राइब्स हैं तो हंटिंग करते हैं, तो हंटिंग इज ऐसा कभी बैन बंद होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ गाइस। देखो ये एविडेंसेस है गाइस उस टाइम की। जो देखो आपको कोई क्वेश्चन पूछे मेंस में कि जो पैलेलिथिक आर्ट है वो क्या मैसेज सिग्निफाई करता है, सब्सटेंशिएट कीजिए 150 वर्ड्स में। देखो तो आप इन्हीं सारे सोर्सेज का यूज़ करोगे। देखो ये क्या है, यहाँ पे जो ये इमेज पोर्ट्रे की गई है, सो बेसिकली इट्स ए फिशिंग साइट ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज। फाइन, सो ये टाइम है गाइस 10,000 to 4,000 BC फिशिंग स्टार्ट होती है। फाइन, अब यहाँ पे माइक्रोलिथ्स का यूज़ होता है। अब माइक्रोलिथ्स बोले तो जो पहले क्या था कि पहले ब्लंट और बहुत ही बड़े बड़े स्टोन का यूज़ करते थे एज ए टूल, अब इनने बहुत छोटा रूप ले लिया, थोड़े शार्प हो गए। फाइन, सो अब इन शार्प स्टोन टूल्स का यूज़ करने लगे एनिमल्स को हंट करने में या फिर। फाइन, और साथ में प्रिमिटिव कल्टिवेशन एक इनफॉर्मल टाइप का स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो एक अभी देखो आगे चल के हम देखेंगे जब न्योलिथिक एज में तो एक बहुत मैसिव डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी चीज़ की इवोल्यूशन के लिए कुछ स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे न्योलिथिक का जो गोल्डन टाइम था, एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। तो इनने कहा था न्योलिथिक इज रिवोल्यूशन फॉर ह्यूमन रेस। क्यों, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन उसकी स्टार्ट यहाँ पे हो रखी होती है। देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, हॉर्टिकल्चर है, प्रिमिटिव कल्टिवेशन स्टार्ट हो गई है, फिशिंग स्टार्ट हो गई है। फाइन,
सो नाउ हैव ए लुक एट दिस। अब देखो ये जो टूल्स हैं, अब ये शार्प टूल्स हैं अनलाइक अर्लियर। फाइन, लूनेट्स हैं, फाइन, ऑल स्क्रैपर्स, तो इस टाइप के टूल्स का यूज़ होने लगा। अब दीज ऑल आर स्टोन टूल्स बिकॉज दैट्स वाई वी कॉल इट ए स्टोन एज। फाइन, सो नाउ लोकेशन से इंपॉर्टेंट की बात करें तो लालगंज जो है गुजरात में, इट्स ए मेसोलिथिक साइट। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फाइन, अगेन आई वुड से क्वेश्चंस शायद ही आएंगे बिकॉज इतने सारे साइट्स हैं और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हैं, तो यूपीएससी आपको इतना परेशान नहीं करती है। सराय नाहररायन उत्तर प्रदेश, बागोरिन राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं मेसोलिथिक साइट्स के। देन कम्स न्यूलिथिक, जिसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं ह्यूमन रेस के लिए। क्यों बोलते हैं आपको ये लग जाएगा पता यहाँ पे। अब जो स्टोन टूल्स यूज़ कर रहे थे वो थोड़े शार्प और ज़्यादा पॉलिश्ड हो गए। फाइन, और दूसरा यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो पॉटरी है तो उसको एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रूप मिलता है, ब्लैक, बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर। फाइन, तो इसका यूज़ होने लगा न्यूलिथिक टाइम पे। देन कम्स, हाँ यहाँ पे देखो कि जो सबसे फेनोमेनल चेंज आता है, इसको रिवॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे व्हील, फाइन, सो यहाँ पे खोज होती है गाइस व्हील की। तो ये इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप था या फिर इम्पॉर्टेंट आप सिग्निफिकेंट मोमेंट कह लो ह्यूमन रेस के लिए, कि उसके बाद से गुड्स एंड ह्यूमन को कैरी करना आसान हो गया एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक में। फाइन, एग्रीकल्चर और इम्प्रूव हुआ। और दूसरा कि ये देखो जो पॉटरी है या फिर इससे बोलते हैं कि फायर बेक्ड अर्थन पॉट्स, इनका यूज़ होना शुरू हो गया। तो अब फूड को कुक करके भी खाने लगे। तो अब जनरल किसी भी चीज़ का एवोल्यूशन ऐसे ही होता है, ह्यूमन रेस का भी इसी तरीके से हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शीप, डॉग्स, गोट्स एंड ऑल। अब थोड़े ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ग्राम एंड ड्रगी का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, थोड़ा सा आप इसको याद रखना। कब हुआ था? न्यूलिथिक टाइम पे। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, सिकल, पॉटरी इन एग्रीकल्चर। तो फर्टिलाइजर्स आज जैसे केमिकल्स तो नहीं थे, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो यूज़ कर सकते थे उसको फर्टिलाइजर का हमने नाम दे दिया। तो ये आप एमसीक्यू में देखना तो थोड़ा कंसर्न रहना इन चीज़ों पे, क्योंकि ये थोड़े से यूनिक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। देन यस, तो अब सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर के साथ में अब देखो कारण भी है ना, क्योंकि अगर व्हील का इन्वेंशन हो गया, फाइन, तो स्टोरेज के लिए पॉटरीज एंड ऑल। अब ये देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आप आज भी देखते हो, नॉर्थ ईस्ट से न्यूज़ कभी कभी आती है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हिंदी में हम झूम खेती बोलते हैं। फाइन, स्लैश एंड बर्न सिस्टम वाज यूज्ड लाइक दिस। एक लोकेशन को क्या किया, क्लियर किया, वहाँ से जंगल काट दिया, वहाँ पे कल्टीवेशन किया, फिर उसको बर्न कर दिया ताकि उसकी सॉइल की जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रह जाए। देन अगले लोकेशन में मूव कर गए। इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, बट ये ट्रैवल प्रैक्टिस है जो न्यूलिथिक टाइम से चली आ रही है। फाइन, सो दीज आर द बेसिक फीचर्स। लेट्स कम टू द लोकेशंस। अब यहाँ पे लोकेशन देखो, इसके लोकेशन आप याद रख सकते हो। फाइन, जैसे चिरांड इन बिहार, बुरज़ाहोम एंड गुफक्राल इन कश्मीर, ये दो हो गए। देन गारो हिल्स, जो गारो खासी जनते हिल्स के बारे में आप आज पढ़ते हो, हिल्स ऑफ असम। सो दीज आर द न्यूलिथिक साइट्स। फाइन, देन अगेन मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर तो दो बार रिपीट हो गया, पैलियोलिथिक साइट में आप उस टाइम पे वहाँ देख सकते हो, फिर न्यूलिथिक में है। देन मस्की, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, ऑल इन कर्नाटका। तमिलनाडु में ये है। गाइज आप बेसिकली करना क्या, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो ये इनके स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इनको नोट कर लेना, बिकॉज ऐसे एज इट इज़ रिपीट करने से फाइन। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो याद रखने की चीज़ है मेहरगढ़ है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट, ये याद करने की चीज़ है गाइस। मेहरगढ़ इज़ द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट। सो नाउ अब फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इन जनरल फाइंडिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक पे नहीं जा रहे हैं। फाइन, सो जो प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स है उसमें देखो आर्ट एंड कल्चर वाइज अगर मेंस में आए क्वेश्चन तो आप इसका मेंशन जरूर करना कि जो भीमबेटका केव्स है ना, इसमें जो 500 प्लस जो केव्स हैं, तो ये केव्स में इनकी जो आर्ट है
केव की जो वॉल पे जो आर्ट बनाया उसी टाइम का है गाइस। सो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि एक बैंड ऑफ ट्राइब है जो कि हंटिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर इनके जो ट्राइबल स्पोर्ट्स हैं इसके बारे में एक मैसेज है। फाइन। सो स्पोर्ट्स हैं या फिर फाइट, वार, आसपास में जो मतलब एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब की जो होती है। फाइन। सो और इनका जो रिलीजन है ट्राइबल्स का, तो ये सिग्निफाई करता है कि देखो बहुत ज़्यादा रिलीजन का डोमिनेंस था नहीं गाइस, ये नेचर को से बहुत क्लोज थे। तो इन सारी चीज़ों को आप आंसर में जरूर मेंशन करना ताकि आपका आंसर थोड़ा सा स्टैंड आउट कर जाए। फाइन। सो नाउ कम्स कि इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट जरूर लेना। बेसिकली आपकी एनसीईआरटी मिल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है इसको। सो कुछ साइट्स हैं जैसे कि नेवासा इन महाराष्ट्र। फाइन। यहाँ से एविडेंस मिलता है कॉटन का। अब देखो ये सारे जो फाइंडिंग्स है ये अर्लीस्ट फाइंडिंग्स है। एक कॉटन कहीं और से भी मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले नेवासा वाली साइड से कॉटन की फाइंडिंग मिलती है। इनाम गांव महाराष्ट्र से मिलता है मदर गॉडेस। अभी देखो ये मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट आप आगे चल के जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे, या फिर आपने एनसीईआरटी में अगर ऑलरेडी पढ़ लिया होगा तो आपने मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट वहाँ भी देखा होगा। बट बिफोर दैट इनाम गांव जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र में है वहाँ से मदर गॉडेस की फाइंडिंग होती है। मेहरगढ़, अब देखो ये मेहरगढ़ ये मॉडर्न डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है, बलूचिस्तान। और मेहरगढ़ इज ऑल्सो इंडस वैली साइट, बट बिफोर दैट ये मेसोलिथिक साइट भी है। फाइन। सो यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट, सॉरी न्यूलिथिक साइट है गाइस, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ इन एंड एग्रीकल्चर इन मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ से आपको राइस के यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। देन कोल्डीवा, देखो यहाँ से भी राइस के अवशेष जो भी हैं रिमेन्स यहाँ पे मिलते हैं। और दूसरा बागोर इन राजस्थान, ये राजस्थान में गाइस, एंड आदमगढ़, यहाँ से अर्लीस्ट एनुअल डोमेस्टिकेशन की फाइंडिंग्स हमें मिलती है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। बेसिकली फैक्चुअली गाइस यहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसा कुछ खास है नहीं कि मैं पढ़ाऊँ, लेकिन वो जो स्पिरिट है कि सारे टॉपिक्स कवर करने, तो एंशिएंट हिस्ट्री में एक लेक्चर काफ़ी था, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर इस पे 4-5 वीडियोस लेके आ जाए तो इट्स नॉट वर्थ इट। फाइन। सो मोर और लेस इतना ही है, बाकी आप इसकी जो गैप्स जहाँ पे रह गए हैं आप एनसीईआरटी से फिल करो। फाइन। सो चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। सो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं और स्टेट्स हैं। प्लीज़ अपनी नॉलेज को यूज़ करना, अभी जो आपने देखा या आपकी जो पुरानी नॉलेज है उसको यूज़ करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो भीमपेटका, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा फेमस कोई साइट है तो भीमपेटका है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दिस, इट्स इन मध्य प्रदेश। फाइन। सो अब देखो, अब पूरा आंसर नहीं पढ़ेंगे हम, पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे सीधे देखेंगे कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। अब भीमपेटका कहाँ से मिसिंग है। अब ये देखो कि यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एंड वी हैव रीच्ड आउट टू द करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली। आपको हंगसी का पता नहीं कि कर्नाटक से है, यू डोंट नीड टू वरी। अब देखो चिरान कहाँ है गाइस, इट्स इन बिहार, मॉडर्न डे बिहार। दाउजली हेडिंग, आई थिंक इट्स इन असम। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आई थिंक इट्स इन असम, आप क्रॉस चेक जरूर करना। हंगसी फॉर श्योर इट्स इन कर्नाटका। तो ये सारी साइट्स हैं, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अब जैसे गुफक्राल जो है जम्मू कश्मीर में है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है, क्या मिला था, माइक्रोलिथ्स क्या है। अब माइक्रोलिथ, अब जो स्टोन टूल्स थे जो थोड़े से छोटे से थे उनको माइक्रोलिथ बोलते थे। फाइन। सो अब इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है अगेन आई वुड से। सो नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज़ में जो गाइस आएगी वो अब स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर उसके बाद से वैदिक है, फिर मौर्यन एंड ऑल। सो इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री, देन मेडिवल एंड मॉडर्न, तो हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग अस। थैंक यू।